मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रेन, जिससे हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और आज अपन इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज इसको क्लियर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे फॉर्मूला को हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करें और मीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम देखते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर, और इसी प्रकार 1 घंटे बराबर कितने होते हैं 3600 सेकंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किलोमीटर पर आर को कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, और यहाँ पे अपन सीखेंगे मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करें। तो अब हमने बताया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। अब अगर हमें किलोमीटर यहाँ पे एक और यहाँ पे भी एक, अगर 1 किलोमीटर की जगह हम 1000 मीटर रखें, 1000 मीटर बटे 1 घंटे की जगह कितना रख सकते हैं 3600 सेकंड। इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 10 और 18 दूनी 36, कितना बचा 5 बटे 18 और मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर पर आर को किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बटे 18। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने बताया है सबसे पहले अगर हम 72 में 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 चौक 72, 4 इंटू 5 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 90 किलोमीटर पर घंटा को कन्वर्ट करना है, कैसे, तो 90 इंटू 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड, 18 पंचे 5 इंटू 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार इसको भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में। देखिए क्लियर तरीके से देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, ताकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मीटर पर सेकंड को यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो अगर हमें 1 मीटर की वैल्यू चाहिए तो ये 1000 कहाँ चले जाएंगे इसके नीचे, तो हम इसको क्या करेंगे 1000 यहाँ पे भेजेंगे और क्या हो जाएगा किलोमीटर पर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर 1 सेकंड की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 बटा 3600 और क्या हो जाएगा आर। अगर हम यहाँ पे 1 मीटर की जगह में वो रख दें 1 बटा 1000 किलोमीटर बटे 1 बटे 3600 आर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर घंटा। देखिए डिवाइड करते हैं कितना होगा 5 बटे 18। अब हमें पता है अगर a बटा बी और c बटा डी है तो d कहाँ जाता है ऊपर, ad और इसका मल्टीप्लाई होता है तो bc। इसी प्रकार से 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, सो 18 बटे 5 और किलोमीटर पर घंटा। अगर हमें कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई है और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करके। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो यहाँ पे 20 में क्या करेंगे 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौका 20, 18 चौक 72, कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आर। समझ में आया। तो इस प्रकार से अपन किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और यहाँ पर और ऐसे ही अगर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और
घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। बस इसमें पूरी ट्रेन इस पर बेस्ड है, एक फॉर्मूले से सारी की पूरी की पूरी ट्रेन चैप्टर को पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे देखते हैं। अब अगर इसको मान लीजिए समय की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चाल यहाँ चली आएगी और समय यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगी चाल। अब मान लीजिए दूरी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पूरा ट्रेन चैप्टर खत्म किया जा सकता है। देखें कैसे। पहला टॉपिक आता है ट्रेन में कि जब एक ट्रेन चल रही है और किसी व्यक्ति या किसी प्लेटफॉर्म या किसी खंबे को पार करती है, तो हम देखेंगे कि खंबा और व्यक्ति या सिग्नल, यदि खंबा हो, व्यक्ति हो या सिग्नल हो, इनमें आप जानते हैं कि अगर हम एक व्यक्ति को खड़ा कर दें तो उसकी कुछ लंबाई मेजर की जाती है। क्या उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई, कुछ नहीं। या हम एक खंबे को खड़ा कर दें तो खंबा ट्रेन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर लगता है, तो इसकी कोई चौड़ाई अपन नहीं मान के चलते हैं। इसका मतलब इसकी चौड़ाई मान के चलते हैं 0। आज इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और मॉडिफाई करके आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला रखेंगे जिसपे कोई भी ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बच सकता उससे। पहला हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए एक ट्रेन चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, और उस ट्रेन की स्पीड मान के चलते हैं हम S1। और इसमें एक और ट्रेन की बात आती है तो उसकी स्पीड मान के चलते हैं S2। पहली ट्रेन की स्पीड क्या हो गई है, पहली ट्रेन की स्पीड चाल कितनी है, S1, और दूसरी ट्रेन की चाल मान के चल रहे हैं S2। ठीक है। अब यहाँ पे चाल हो गई है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, अब देखिए अगर ट्रेन है तो इसकी कुछ दूरी तो होगी, मान लीजिए x, और इसकी भी दूरी होगी तो कितनी, पाई। तो क्या हो जाएगा, दूरी, टोटल दूरी रखते हैं x प्लस पाई, और टाइम दोनों का सेम रहेगा, तो टाइम कितना हो गया, मान लीजिए t। अब ये फॉर्मूला जो हमने मॉडिफाई किया है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। बस इसको अप्लाई करना सीखना है, और वही कॉन्सेप्ट वाइज अपन एक एक करके समझते हैं कैसे इसको अप्लाई करें पूरा चैप्टर सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है, एक ट्रेन जो चल रही है, एक ट्रेन किसी खंबा या व्यक्ति या सिग्नल को पार करे, और जब व्यक्ति कैसा हो, स्थिर हो, स्थिर व्यक्ति। अगर कोई सिग्नल हो, व्यक्ति हो या खंबा हो, वो स्थिर है और एक ट्रेन चल रही है और उसको पार कर रही है, तो देखिए जब ट्रेन किसी स्थिर मतलब उसके पास गति नहीं है, वो एक जगह खड़ा हुआ है, स्थिर व्यक्ति या सिग्नल या खंबे को पार करे, तो वो जो फॉर्मूला हमने बताया वो कैसे मॉडिफाई होगा देखते हैं। जब ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे, स्थिर मतलब उसकी कोई गति तो होगी नहीं, अगर गति नहीं होगी तो ट्रेन पार कर रही है तो किसकी गति लेना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की गति। तो वहां पे जो मेजर की जाएगी वो S1 हमने क्या माना था, ट्रेन की गति। अब S1 ट्रेन की गति हुई, प्लस S2 क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो व्यक्ति है वो तो कैसा है, स्थिर है, और जब स्थिर है तो वहां पे उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, 0। चलिए दूरी किसकी लेना है, तो बताइए खंबे की कोई दूरी होती है क्या व्यक्ति की कोई दूरी होती है, नहीं। तो वहां पे हम मानते हैं कि y जो है वो खंबा या व्यक्ति की दूरी है, तो इसको क्या हो जाएगी, 0। लेकिन x जो है वो हम ट्रेन की लंबाई मानते हैं, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पे दी गई है कितनी, x, और बटे समय कितना लगेगा, t। समय कितना लगेगा, t। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S1 बराबर x बटा t।
अगर इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई और बटे समय, उसके द्वारा लिया गया समय। इस प्रकार से ये फॉर्मूला इस वाले टॉपिक के लिए इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, अब जो ट्रेन चल रही थी वो अब किसी खड़े व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। तो बताइए भैया, अगर एक व्यक्ति होगा और उसकी भी गति होगी और एक ट्रेन की गति होगी, तो ट्रेन की गति हम मान के चलते हैं s1, और एक व्यक्ति है तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ गति होगी s2। उसके पास भी चाल है, वो भी दौड़ रहा है, तो दौड़ेगा तो उसकी भी चाल मेजर की जाएगी। और अगर चाल को अपन अकाउंट में ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है जो ट्रेन की डायरेक्शन में, ट्रेन की दिशा में भाग रहा है या फिर ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में भाग रहा है। तो देखते हैं, अगर व्यक्ति ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन इस साइड जा रही है और एक व्यक्ति है वो इस साइड से आ रहा है, तो दे आर अपोजिट। वो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत दिशा में हैं। और जब विपरीत दिशा में होंगे तो बताइए कि ये S1 से जा रहा है और ये S2 चाल से आ रहा है, तो ये S1 जो है और इस पॉइंट पे आना है, तो बताइए ये जल्दी आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये इधर से भी जा रहा है और ये इधर से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर ये ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो इसकी चाल S1 है, और अगर व्यक्ति भी इसी दिशा में भाग रहा है तो उसकी चाल S2 है। मान लीजिए हम इस पॉइंट पर जाना है, तो किसकी चाल ज्यादा होगी, ट्रेन की चाल ज्यादा होगी। तो ट्रेन की चाल ज्यादा होगी तो ऐसे में हम क्या करेंगे, S1 माइनस S2, ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल घटा देंगे, तो ये निकलती है सापेक्ष चाल। इसको हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्मूला था वो किस प्रकार से मॉडिफाई होगा, तो देखिए, अगर वो विपरीत दिशा में है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 बराबर, अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो व्यक्ति को ले रहे हैं उसकी कोई लंबाई तो होती नहीं है, तो लंबाई नहीं होती तो x प्लस वाई जो था तो सिर्फ और x बचेगा, क्योंकि y का मान क्या हो जाएगा, 0, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, t। इस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो ट्रेन है वो क्या करेगी, अब व्यक्ति को नहीं बल्कि एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब बताइए भैया, जब एक ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है, अगर एक ट्रेन की लंबाई है तो दूसरी ट्रेन की भी डेफिनेटली क्या होगी, लंबाई होगी। अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी क्या होगी, y होगी। चलिए, अगर ये दौड़ेगी तो ये भी तो दौड़ेगी, इसकी भी तो कुछ चाल होगी कि नहीं। तो यहाँ पे भी अपन को ये देखना पड़ेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन इस दिशा से आ रही है तो इसकी जो चाल है विपरीत है, और विपरीत है तो ये क्या हो जाएंगी, S1 प्लस S2, अर्थात ऐड हो जाएंगे, सापेक्ष चाल। ठीक है, इसी प्रकार अगर S1 इस दिशा में जा रही है और S2 भी इसी दिशा में, एक ट्रेन इसी दिशा में जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। जो तेज चलने वाली गाड़ी होगी वो छोटी वाली जो कम चलने वाली गाड़ी से ज्यादा भागेगी और वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से जो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा वो कैसे होगा, S1 प्लस माइनस S2। अगर विपरीत दिशा में है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई बटे टी। क्योंकि दोनों ट्रेन है तो दोनों की कुछ ना कुछ लंबाई दी जाएगी, और इस प्रकार से फॉर्मूला मॉडिफाई होकर एक नया फॉर्मूला बनेगा, S1 प्लस माइनस S2 इक्वल टू x प्लस वाई बाई टी। इस चैप्टर में हम सिर्फ
इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। एक एक टॉपिक वाइज आपको ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो एंड तक आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बच सकता और हर एक क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही करें, बल्कि कितने स्पीड में करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाए तो फिर कोई मीन्स नहीं रहता उसका। तो हमें सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर एक टॉपिक को इस प्रकार से समझें कि आप क्वेश्चन को 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगला टॉपिक है, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करे, पुल या दूसरी ट्रेन को पार करे, तो इसका मतलब है कि अगर प्लेटफॉर्म है तो उसकी भी कुछ लंबाई होगी, पुल है तो उसकी भी कुछ लंबाई होगी और ट्रेन है तो भी उसकी कुछ लंबाई होगी। यानी ये तीनों एक ही बेस्ड हैं। जैसे खंभा, व्यक्ति और सिग्नल, इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म, पुल या दूसरी ट्रेन, इसकी भी लंबाई मेजर की जाएगी। तो बताइए, अगर एक ट्रेन है तो उसकी स्पीड तो होगी ही s1 और उसकी कुछ लंबाई होगी x। एक ट्रेन की स्पीड s1 और जो लंबाई है वो क्या होगी, x होगी। ये ट्रेन की लंबाई है और ये ट्रेन की स्पीड है। अब चलिए बात करते हैं, तो हमें बताइए क्या प्लेटफॉर्म क्या चलता है, दौड़ता है क्या प्लेटफॉर्म? नहीं दौड़ता है। क्या पुल भागता है? नहीं भागता है ना। और ट्रेन की बात आएगी तो बात एक हमने बता चुके हैं आपको कि वहां पे स्पीड मेजर करेंगे, इसकी स्पीड को अकाउंट में लेंगे स्पीड। लेकिन यहाँ पे पुल क्या भागता है? नहीं भागता है। इसका मतलब जो s2 है स्पीड वो क्या हो गई, 0, क्योंकि पुल यहाँ पे चलता नहीं है तो इसको स्थिर माना जा सकता है। और स्थिर माना जाता है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मॉडिफाई होगा वो क्या हो जाएगा, s2 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू दूरी क्या होगी, x प्लस वाई। क्योंकि कोई भी पुल है, अगर पुल इतना बड़ा है तो उसकी लंबाई तो कुछ ना कुछ होगी, तो हम उसको क्या मानते हैं, बाई। स्टार्टिंग में हमने आपको फॉर्मूला बताया था s1 प्लस s2 इक्वल टू x प्लस बाई बाई टी। समय तो लगेगा ही लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस बाई बटे टी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला है, बट हमें एप्लीकेशन समझना है, कैसे उसी फॉर्मूले को अप्लाई करें और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फॉर्मूला कुछ बड़ा नहीं है, बस हमको समझना है, ये समझना है कि कहाँ पे कैसे वैल्यू पुट करनी है। बस इतना समझ गए तो ये ट्रेन चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही सरल चैप्टर है। चलिए अब बात करते हैं जब एक ट्रेन किसी पुल और व्यक्ति को पार करे, दोनों को पार करे। जब एक ट्रेन पुल को भी और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को भी पार करे, तो इसमें फर्क क्या, परिवर्तन क्या होगा? अगर एक पुल हो या प्लेटफॉर्म हो, यहाँ पे व्यक्ति या सिग्नल हो या खंबा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खंबे, व्यक्ति और सिग्नल की कोई लंबाई मेजर नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे अगर पुल है या प्लेटफॉर्म है या दूसरी ट्रेन है तो वहां पे उसकी लंबाई लेनी पड़ेगी। तो बस फर्क क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा कि समय जो है तो वो तो सेम ही है कि नहीं। बस परिवर्तन क्या होगा, तो देखिए एक ट्रेन की, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जो ट्रेन अगर एक ट्रेन है तो वही ट्रेन है, इसका मतलब है उसकी स्पीड जो है वो तो सेम रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि ट्रेन तो वही है, ट्रेन तो दूसरी आ नहीं रही है, वही पुल को पार कर रही है और वही व्यक्ति को पार कर रही है। इसका मतलब है s2 इक्वल टू 0। अगर s2 इक्वल टू 0 है तो दोनों में स्पीड क्या है, समान। अगर स्पीड समान है तो बताइए, जब वो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति के टाइम पे व्यक्ति की लंबाई तो लेनी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बटे टी।
चलिए जब वो वही ट्रेन सेम ट्रेन है तो स्पीड क्या होगी भाई, तो स्पीड इक्वल टू उसका जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे x नहीं बल्कि हमें पुल की लंबाई को भी मानना पड़ेगा। अगर पुल की लंबाई y है और ट्रेन की लंबाई x है तो क्या हो जाएगी x प्लस बाई बटे टी। अब चलिए बताते हूँ, बताओ S1 जो है वो तो सेम है कि अगर S1 सेम है तो क्या हो जाएगा, LHS अगर आपस में बराबर हैं तो RHS भी तो कैसे होंगे आपस में बराबर, और यहां से अपन ट्रेन की लंबाई को निकाल सकते हैं। और जब ट्रेन की लंबाई निकल आए तो चाहे इसमें x का मान रखें चाहे इसमें x का मान रखें तो अब यहां से स्पीड निकल आएगी। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अगला जो टॉपिक है जब दो ट्रेन एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलें, तो बताइए भैया एक ही स्थान मतलब कहां से, यहां से मान लो चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही स्थान से एक ट्रेन ए ट्रेन होगी, एक मान लीजिए बी ट्रेन होगी, स्थान है यहां से ए ट्रेन चलना स्टार्ट करती है और बी ट्रेन चलना स्टार्ट करती है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि ए ट्रेन जो है वो 8 बजे चलती है और मान लीजिए बी ट्रेन है वो 9 बजे चलती है, तो बताइए इनमें जो गैप है, अगर ये 8 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है तो इनमें जो गैप है वो कितने का है, 1 घंटे का। हम देख पा रहे हैं इनमें जो गैप है वो कितने का है, 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का अंतर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समय को इक्वल बनाएंगे। सबसे पहला हमारा जो काम होगा, अगर हम इन दोनों समय को इक्वल बना लें, कैसे, देखिए अगर ये 8 बजे ट्रेन चलती है और ये 9 बजे चलती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि 1 घंटे में ये ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। तो कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में ये ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, 1 घंटे में ए ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो उसकी चाल कितनी है, मान लीजिए इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2 है, तो S1 मान लीजिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और कुछ समय लगाती है, मान लीजिए 1 घंटे। कितने समय में निकालनी है हमें, 1 घंटे में, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात ये कितनी चल जाएगी, 60 किलोमीटर। अब हमें बताइए ये 9 बजे कहाँ पहुंच गई है, 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा थी, कहाँ पे दोनों ट्रेन, यहाँ पे, लेकिन ये 1 घंटे पहले चलकर कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे। अभी ये जो बी वाली ट्रेन है वो तो यहीं पर है, ए वाली ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई और बी वाली कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बताइए ये बी ट्रेन है और ये ए ट्रेन है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 60 किलोमीटर, क्योंकि जो ट्रेन है उसने ए ट्रेन है उसने कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर। अब समय दोनों का इक्वल है, अब दोनों 9 बजे चलना स्टार्ट करेंगी और जा कहाँ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में, अर्थात हमें इनकी जो चाल है उसको क्या करना कर पड़ेगा, माइनस, एक में से दूसरी को माइनस। अगर चलिए इसकी चाल S1 है, एक ही इसकी थी S1 और इसकी S2, तो हम क्या करेंगे, S1 में से S2 में से क्या करेंगे, S1 घटाएंगे। आपको इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप S1 में से S2 घटाएं या S2 में से S1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घटा दीजिए, उल्टा घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको इसकी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम S2 में से S1 घटाएं या S1 में से S2, माइनस आ जाए उसको हटा दीजिए और जो वैल्यू आए उसको रख लीजिए। जैसे मान लीजिए इसकी चाल मान लो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे होती, तो अपन क्या करती, 75 में से 60 को हटा देती या 60 में से 75 को हटा दे तो -15 आ जाती, -15 आती उसको हटा देते माइनस को और 15 की वैल्यू ले लेते। तो अब हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे समय दोनों का बराबर हो गया, ये भी 9 बजे चलेगी, अब ये भी 9 बजे चलना स्टार्ट करेगी, दोनों चलना स्टार्ट करेगी, इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2 है। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की
दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, और बटे उनका समय, बटे उनका समय। तो यहाँ पे अब जो दोनों के बीच की दूरी है इसको रखेंगे और इजीली आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए अब यही अगर ये ट्रेन जो है वो एक ही दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में चले तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में ना चल के विपरीत दिशा में चले, यहां पर कहां चले, विपरीत दिशा में, तो बताइए एक ट्रेन यहां पर है, इस स्थान पे है मान लीजिए P, और एक ट्रेन इस स्थान पे है Q स्थान पे, तो क्या दोनों के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी होगी। अब अगर दोनों के बीच की दूरी कुछ है और इसकी चाल अपन S1 मानेंगे और इसकी चाल S2, मान लीजिए भैया कहीं बीच पॉइंट पे मिलना है, इस बीच में मिलना है ने, पता तो है नहीं कितनी दूरी पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, लेकिन एक चीज हमें पता है इनके बीच की दूरी दी जाएगी क्वेश्चन में, इनके बीच की दूरी दी जाएगी, इनकी चाल दी जाएगी और इनकी चाल दी जाएगी। समय हमें निकालना पड़ेगा कि हम कितने समय बाद मिलेंगे, तो वो समय निकालना पड़ेगा। तो बताइए समय इक्वल टू क्या सूत्र हो जाएगा, दूरी, दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो अपन क्या लेंगे, दोनों के बीच की दूरी, और बटे वही चाल का विपरीत है, और जब विपरीत होते हैं तो हमें हमेशा क्या लेना है, S1 प्लस S2, दोनों की चाल को ऐड कर देना है, S1 प्लस S2। इस प्रकार से जो समय आएगा वो तुम्हारा निकल आएगा कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो वो किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए देखिए यहाँ पर मिलने वाले हैं दोनों, कुछ समय बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलने वाले, लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद मिलने के बाद मान लीजिए ये P स्थान से A ट्रेन चलती है और ये Q स्थान से B ट्रेन चलती है, ये A ट्रेन हो गई है और ये B ट्रेन हो गई है, और इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2 है। अब अगर ये चलने के बाद और इस पॉइंट पर मिलने के बाद, इस पॉइंट पर मिलने के बाद, और ये यहां जाती है और ये ट्रेन यहां जाती है, इस पॉइंट पर मिलने के बाद ये पॉइंट मान लीजिए O पॉइंट पर मिली और एक ट्रेन यहां से यहां चली गई और एक ट्रेन यहां से यहां चली गई। अब क्या दिया जाएगा आपको, अब ये जो ट्रेन थी वो इधर से इधर जा रही है, इसको मान लेंगे हम T1 और इसको मान लेंगे T2, इसको T1 मान लेंगे और इसको T2। यहां से मिलने के बाद का समय दिया रहेगा, इसके इधर मिलने के बाद और इधर तक पहुंचने में लगा समय इस ट्रेन को, और इसके मिलने इधर मिलने के बाद इस ट्रेन को यहां तक पहुंचने में लगा समय आपको दिया रहेगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बताइए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो बताइए चाल और समय आपस में कैसे हैं, दूरी तो इक्वल है, बराबर है दोनों की, तो यहाँ पे चाल और समय में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। अर्थात अगर हम लेते हैं कि चाल को S1 समानुपाती और 1/T1, अगर हम इसको ऐसा मानते हैं, दूरी तो कांस्टेंट है तो 1/T1, S1 बराबर 1/T1, और इसी प्रकार से इसको मॉडिफाई करेंगे S2 बराबर 1/T2। तो बताइए भैया हमको S1 बटे S2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/T1 बटे 1/T2, क्या हो जाएगा T2 ऊपर पहुंचेगा और T1 नीचे आ जाएगा। अर्थात इसको मॉडिफाई करेंगे S1 बटे S2। बस आपको काम क्या करना है, ये जो वैल्यू आएगी उसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे T2 बटे T1, जो आपकी वैल्यू आई है T2 बटे T1, इस पर अंडर रूट लगा के और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इस प्रकार से हम ट्रेन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना चाहते हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं, नया कॉन्सेप्ट डालूं, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। चलिए थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। इस प्रकार की अगर, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एक बार यहाँ पर मैथ पढ़ने के बाद 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे।
कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, कोई भी सीट कोई भी बुक उठा के देखिए, और आप अगर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो 95 100 क्वेश्चन में से 95 आप सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू।